अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली चीज़ ये है कि रिश्ता तोड़ने के हवाले से, क़त्अ ताल्लुक़ के हवाले से हमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम क़त्अ ताल्लुक़ किसी से ना करें, रिश्ता किसी से ना तोड़ें। जहाँ तक मुमकिन हो सके हम रिश्ते निभाने की कोशिश करें। लेकिन अगर कोई शरई उज़्र हो तो शरई उज़्र की बुनियाद पर हम रिश्ता तोड़ सकते हैं, शरीयत इसकी इजाज़त देती है। तो किन लोगों से शरई उज़्र की बुनियाद पर रिश्ता तोड़ा जा सकता है, तो उसमें शरीयत ने कुछ अहबाब को मुकर्रर फरमाए हैं कि उनसे क्या है रिश्ता तोड़ा जा सकता है। जैसे कि भाई बहन वगैरह है, अगर शरई उज़्र नहीं है तो उनसे रिश्ता न तोड़ा जाए। लेकिन अगर कोई भी शख्स हो और शरई उज़्र पाई जा रही हो तो उनसे रिश्ता तोड़ने में कोई हर्ज की बात नहीं। सबसे पहली चीज ये है कि शरई उज़्र में एक उज़्र ये होती है, सबसे पहले अकायद, यानी अगर हमारे भाई का अकीदा जो है वो बिगड़ गया है, अकीदा जैसे कि अकीदा अहले सुन्नत है। अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह को एक मानना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को मानना, सहाबे किराम, यानी जो अहले सुन्नत के अकायद हैं, अगर वो अकायद अहले सुन्नत से बिल्कुल फिर गया, अकायद अहले सुन्नत से बिल्कुल फिर गया है और उसके अकीदे में गड़बड़ी हो गई है तो उससे रिश्ता तोड़ा जा सकता है, यानी हम उससे रिश्ता तोड़ सकते हैं। इसमें शरई तौर पर आपको कोई गिरफ्त नहीं होगी। एक दूसरा यह है कि गुनहगार शख्स, यानी ऐसा शख्स जो गुनाहों की वजह से बदनाम हो गया, यानी कोई शख्स है कि गुनाहों, इतना गुनहगार है कि उस गुनाहों की वजह से पूरी दुनिया के पूरे मोहल्ले में वो बदनाम हो गया, और इस बात का यकीन हो कि अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हो सकता है कि हम भी गुनाहों में मुब्तला हो जाएंगे, तो ऐसे शख्स से भी क्या है रिश्ता तोड़ा जा सकता है। यानी ऐसा शख्स जो गुनाहों में बदनाम हो चुका हो गुनाहों की वजह से, कि हम अगर उसके साथ रहेंगे तो क्या है हम भी उसके साथ वैसे ही गुनहगार बन सकते हैं, तो हम उससे रिश्ता बिल्कुल तोड़ सकते हैं। दूसरा ये शरई उज़्र है। तीसरा फासिक व फाजिर। फासिक का मतलब ये है दाढ़ी कटा, झूठ बोलने वाला, फासिक व खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला, कि अगर हम उसके साथ रहेंगे तो हम भी उसकी सोहबत मिल जाएगी। जैसे कि बोला जाता है ना कि सोहबत सालेह तोरा सालेह कुनत, सोहबत तालेह तोरा तालेह कुनत, यानी नेको अच्छों की सोहबत तुझे अच्छा बनाएगी, बुरों की सोहबत तुझे बुरा बनाएगी। तो अगर कोई फासिक व फाजिर है, खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है और इस बात का यकीन है कि उसकी सोहबत में हम भी क्या है खुल्लम खुल्ला गुनहगार बन सकते हैं, उसकी तरह हम भी गुनाह कर सकते हैं, तो उससे भी क्या है रिश्ता तोड़ा जा सकता है, क़त्अ ताल्लुक़ किया जा सकता है। तो इससे क्या है रिश्ता तोड़ा जा सकता है। चौथा शख्स वो है कि जो आपके बारे में शर फैलाता हो, आपके बारे में क्या है शर फैलाता हो, चाहे जैसे कि आपका भाई है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके खाला है, आपके मामू है, या कोई भी शख्स है, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, मामू हो, खालू हो, भाई हो, चचेरा भाई हो, फुफेरा हो, यानी कोई भी रिश्तेदार हो, आपके बारे में क्या है शर फैलाता हो। शर का मतलब क्या है, जैसे कि लोगों को आपके खिलाफ झूठी बातें बयान कर रहा हो, आपके खिलाफ गीबत कर रहा हो, आपके खिलाफ चुगली कर रहा हो, ठीक है, जैसे कि और आपको गलत सलत बातों में क्या है फंसा रहा हो, इधर की बात उधर लगाता हो, आपके पास बैठ करके आपको क्या है सही आपसे सारी बात ले लेता हो और उसके बाद जाकर के दूसरे के पास जाकर के वो आपके खिलाफ बातें कर रहा हो। यानी मतलब ये है कि आपके सामने अच्छी बातें कर रहा हो, दूसरों के सामने आपके खिलाफ बातें कर रहा हो, या क्या है आपके दूसरे रिश्तेदार को आपके खिलाफ भटका रहा हो, आपके खिलाफ शर पहुंचा रहा हो। तो अगर कोई आपका भाई भी हो, आपका कोई रिश्तेदार क्यों ना हो, अगर आपके खिलाफ ये बातें कर रहा है, आपके खिलाफ शर पहुंचा रहा है, शर पैदा कर रहा है, तो उससे भी क्या है रिश्ता तोड़ा जा सकता है, क़त्अ ताल्लुक़ किया जा सकता है। ये शरीयत आपको इजाजत देती है। तो अब जो शरई उज़्र में ये चार चीजें हैं, और बहुत सारी है, लेकिन ये चार चीजें जो है वो असल है। ये चार चीजें जो है ये असल है कि अगर आप ये चार चीजें किसी के अंदर देखें तो क्या है उससे रिश्ता तोड़ा जा सकता है। अब जो हदीस पाक में बयान किया गया है कि क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला ईमान से खारिज हो जाता है, तो वहां पर जो हदीस में मुराद है वो ये मुराद है कि बिला उज़्र शरई क़त्अ ताल्लुक़ करने वाला क्या है ईमान से निकल जाता है, यानी वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है, यानी उसके लिए वईद जिक्र की। लेकिन जिन लोगों से क़त्अ ताल्लुक़ किया जा सकता है ये उज़्र शरई है, तो जैसे कि अगर हमारा रिश्तेदार क्यों ना हो,
हमारा ससुराल क्यों ना हो, हमारा मायका क्यों ना हो, या हमारे भाई क्यों ना हो, या हमारे खाला चचेरे भाई कोई क्यों ना हो, अगर ये 4 चीजें उसके अंदर पाई जाए तो हम उससे रिश्ता तोड़ सकते हैं। इसमें हमारे शरीयत के एतबार से कोई गिरफ्त नहीं।